हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट आरसी में आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं मूल अधिकारों की दूसरी क्लास है अपनी। तो फंडामेंटल राइट की बात करते हैं। आज की कक्षा में प्रयास करेंगे कि सारे के सारे मूल अधिकार आज पढ़ लें, क्योंकि 2 क्लासें हो जाएंगी। 2 क्लासें किसी भी टॉपिक के लिए इनफ होती हैं कि हम किसी भी टॉपिक को कवर करना चाहें तो 2 क्लासों में हो जाएगी। तो आज बात करते हैं मूल अधिकारों की दूसरी क्लास है। तो पहले एक स्टिक सा तेज फास्ट रिवीजन कर लेते हैं पिछली कक्षा का। पिछली कक्षा में क्या पढ़ा कि पहले 7 थे, अब 6 है। 44 में 1978 द्वारा घटा दिया गया, ठीक है। समानता का अधिकार कौन से संसद में 14 से लेकर 18 तक किसका अधिकार है? समानता का अधिकार। विधि के समक्ष समानता 14 में है। 15 में लिंग जाति धर्म की समानता, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में अवसर की समानता है, सभी को अवसर की समानता है। 17 और 18 ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। 17 में अस्पृश्यता का अंत अर्थात छुआछूत नहीं की जाएगी किसी प्रकार से। 18 में उपाधियों का अंत, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। 14 इंपॉर्टेंट, 14, 17, 18 याद रखने हैं। बाकी रहे तो ठीक है, नहीं फिर ज़्यादा नहीं करनी। स्वतंत्रता का अधिकार कौन सी में 19 से लेकर 12 तक 19 से लेकर 12 तक किसका अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार। किसका अधिकार है? स्वतंत्रता का। अब बात करते हैं किस प्रकार की स्वतंत्रता, कौन सी स्वतंत्रता की बात मूल अधिकार करते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 19 इसमें कहा गया कि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कि सभी को बोलने की स्वतंत्रता है, विचार रखने की स्वतंत्रता है, अपने हिसाब से संघ बनाने की स्वतंत्रता है, बोलने की है, प्रेस की है, सारी जितनी भी स्वतंत्रताएं हैं उसकी बात की गई है। 19A 19 के भी पार्ट हैं, इसके भी सब पार्ट हैं। देखिए 19 में कहा गया कि विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। इसमें कहा गया 19A में कहा गया कि विचार बोलने की, प्रेस छापने की, RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन सूचना लेने की स्वतंत्रता कब दी गई? 2005 में। और झंडा फहराने की स्वतंत्रता 2004, RTI 2005। ये 19A। 19B में है। बी में कहा गया कि शांतिपूर्ण सभा करने की और प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता कौन सी? 19B में। सी से संघ बनाने की, सी से संघ बनाने की स्वतंत्रता किस में है? 19C में। डी में क्या हम डी से किस प्रकार याद रखेंगे? डी में है अवागमन, कि पूरे भारत में हम आवागमन कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। तो डी में कैसे याद रखेंगे? डी से हम डिजर्व करते हैं, कि हम क्या डिजर्व करते हैं? पूरे देश में घूमना डिजर्व करते हैं, कि हमारा अधिकार है। तो 19D में क्या है? आवागमन। ई रेजिडेंस हम कहते हैं ना, ई रेजिडेंस और रेजिडेंस क्या होता है? निवास। तो 19A में है निवास की स्वतंत्रता। एफ हटा दिया गया, इसको पढ़ने नहीं है। 19G से रोजगार क्या है? जी रोजगार। हम किसी के समक्ष रोजगार पाने के लिए जाते हैं तो उससे किस प्रकार से बात करते हैं? उसको जी कहकर बोलते हैं ना, कि जी हमें क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। तो 19G इस प्रकार से याद रखिए। 19G में क्या है? रोजगार व व्यापार की स्वतंत्रता। आगे बात करें अनुच्छेद 20 आरोपों की दोषसिद्धि से संरक्षण, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं रखना याद। 19 अनुच्छेद 21 में याद रखना है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। 20 में सीधा याद रखो आरोपों की दोषसिद्धि से संरक्षण, इसके संबंधी स्वतंत्रता है हमें। और अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। और अनुच्छेद 20 व 21 क्या है? ऐसे अनुच्छेद हैं जो आपातकाल के समय भी हमें प्राप्त हैं, निलंबित नहीं होते, ठीक है। आगे देखो अनुच्छेद 21A, इसमें क्या कहा गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक आयु के बालकों को निःशुल्क शिक्षा है और अनिवार्य शिक्षा है। अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सरकार क्या करेगी? उपलब्ध कराएगी। किसके द्वारा जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2012। 21वां इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। किन के लिए? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है। 22वां गिरफ्तारी से संरक्षण याद रखना है, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, इनसे क्वेश्चन बनेंगे ना, इस प्रकार से बनेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकारों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो किस में? 23 और 24 में। 23 में क्या है? मानव के दुर्व्यापार, बलात्, श्रम, खरीद बिक्री पर प्रतिषेध या फिर कहें रोक। इसका मतलब है कि मानव का व्यापार नहीं किया जाएगा, बलात्, श्रम, जबरदस्ती श्रम नहीं, कार्य नहीं करवाया जाएगा, खरीद नहीं की जाएगी, बिक्री नहीं की जाएगी मनुष्य की, इसके संबंध में प्रतिषेध है, अर्थात इस पर रोक है। और न्यायालय में इसके समक्ष हम पेश हो सकते हैं। 24 में बाल श्रम का मतलब है बच्चों से जो कार्य करवाया जाता है, उसमें क्या है? प्रतिषेध है। बच्चे मतलब 14 वर्ष से कम आयु, ठीक है। आगे बात करें धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किन अनुच्छेदों में है? 4 में है। 25, 26, 23, 28, 25, 26, 23, 28 किन में?
25 से लेकर 28 है। 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसकी स्वतंत्रता? अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण का मतलब है किसी धर्म जाति को मानने की स्वतंत्रता। 26 धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, कि हम किसी भी प्रकार से अपने धर्म को मान सकते हैं, उसके संबंधित हम चल सकते हैं, ठीक है। ये 25वां इंपॉर्टेंट रहेगा, अंतःकरण की स्वतंत्रता, ठीक है। 27वां धार्मिक करों से छूट, धार्मिक करों की अदायगी, कि धार्मिक क्षेत्र में किसी प्रकार से कर लिया जाएगा तो उससे हमें छूट प्राप्त है कि हम धर्म का किसी प्रकार से कर यदि सरकार लेती है तो हम नहीं दें। धार्मिक शिक्षा की आज़ादी, हमें धार्मिक शिक्षा, हमें अपने धर्म की शिक्षा प्राप्त करने की क्या है? आज़ादी है। तो इसमें 25वां इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। आगे बात करें शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, किसका अधिकार? शिक्षा व संस्कृति का। किस किस में? 29 से लेकर 30 तक, 29 से लेकर 30 तक। 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्ग को भी वही अधिकार प्राप्त है जो अन्य वर्गों को है। इसका मतलब किसका संरक्षण हो गया? अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक को अन्य लोगों की तरह भी अधिकार प्राप्त है। 30 में कहा गया शिक्षण संस्था की स्थापना की आजादी, कोई भी धर्म अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, न कि राज्य। कोई राज्य किसी विशेष प्रकार की शिक्षण संस्था की स्थापना नहीं कर सकता, बल्कि कौन कर सकता है? धर्म कर सकता है। और कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 30 में। अब बात करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे। कौन कौन से हैं? देखिए 14 समानता है, विधि के समक्ष समानता व समान संरक्षण। 14वें के बाद में 17वां अस्पृश्यता का अंत। 18वां उपाधियों का अंत, किसी प्रकार की उपाधि नहीं दी जाएगी, उपाधियों के स्थान पर क्या दी जाएंगी? पुरस्कार, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, परमवीर चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र की दी जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में 19वां पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, 19वां पूरा का पूरा याद करना है। 20वां रहे तो ठीक है, बाकी 21वां याद करना है। 21वें में 21A याद करना है, ठीक है। 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। उसके बाद में 22, 23, 24 याद रहे तो ठीक है, वरना नहीं। इस प्रकार से याद रखने हैं कि 14 से 18 क्या है, 18 से 22 क्या है, 23 में 24 में क्या है, 25 से 28 क्या है, 29 से 30 क्या है, कौन कौन से, ठीक है। इसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता कौन सा है? 25वां याद रखो। उसके बाद में 25वें के बाद में 30वां, कौन सा? 30वां। इतने याद रखने हैं। 14, 17, 18, 19, 21, 21A और 25 और 30, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब अगली स्लाइड में हम पढ़ते हैं किसकी? 32वां अनुच्छेद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए चलो आगे बात करते हैं। फिर एक रह गया था अपना मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा अधिकार? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान से संबंधित जो भी मूल, संविधान के मूल अधिकारों से संबंधित जो भी हमारे परेशानी आती है तो उनका निवारण किस प्रकार से होगा, इसके बारे में कहाँ बताया गया है? अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा। ये चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट है। पूछ लेगा कि अनुच्छेद 32 को किसने भारतीय संविधान की आत्मा कहा, किसने कहा? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। इसके अनुसार मूल अधिकारों के हनन पर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में किसके अनुसार जा सकते हैं? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के अनुसार हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, किसके हनन पर? मूल अधिकारों के हनन पर, ठीक है। और हाई कोर्ट में कब जाएंगे? अनुच्छेद 226 के तहत। सुप्रीम कोर्ट है वो अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कितने प्रकार की रिट? 5 प्रकार की रिट जारी। पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण, कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी परमादेश। तीसरी प्रतिषेध। चौथी उत्प्रेषण। 5वीं अधिकार परीक्षा। इतना याद रखना है कौन कौन सी रिट होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। अब ये 3 है, इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर थोड़ा बहुत पढ़ लें। संसद को शक्ति प्राप्त है किसके संबंध में? मूल अधिकारों के संबंध में। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ, शासन पर मूल अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, किंतु कौन कौन से प्राप्त होंगे? 20वां व 21वें को छोड़कर सभी की सभी मूल अधिकार हमसे छीन ली जाएंगे, ठीक है। 35वां क्या है? अनुच्छेद 35 विधि निर्माण शक्ति संसद में निहित होगी, अर्थात कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त होगा? संसद को प्राप्त होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।